हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो यूट्यूब चैनल है वो भी के नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से। और जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी के नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से। आपने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। अभी मैं जो 500 के ऊपर वाली चेकलिस्ट है, 502, 503 ये अपलोड हो चुकी हैं और इनमें डीआई भी साथ-साथ करवा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आपके जितने भी ग्रुप है ना, उनमें वीडियो को शेयर किया करो। तो चलो इसी सीक्वेंस में आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 504। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में अंकित एंड भानु एक काम को करते हैं 24 दिन और 20 दिन में अंकित और भानु साथ काम करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, अंकित है और भानु है, ठीक है, 24 दिन में काम करता है और 20 दिन में काम करता है। टोटल वर्क मैंने मान लिया 120 यूनिट हो गया है। एफिशिएंसी का रेशियो इनका कितना आ गया, 24 गुणा 5 120 और 20 गुणा 6 120। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 यूनिट काम करेंगे। 5 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 दिन में कितना करेंगे, 55 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम कितना था, 120 यूनिट था। काम कितना बच गया, 55 है तो 45 और 20 65 यूनिट काम बच गया। ये रिमेनिंग वर्क हो गया अपने पास में। ये क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि अंकित इंक्रीज इफिशियंसी बाई एक्स परसेंट। अंकित अपने इफिशियंसी को एक्स परसेंट से इंक्रीज कर देता है और भानु डिक्रीज कर देता है 33.33% से। भानु की इफिशियंसी अब कितनी है, 6। 6 का 33.33% कितना होता है, 2। मतलब 2 से एफिशिएंसी डिक्रीज कर दी, मतलब कितने दिन भानु की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4। जो भानु की न्यू एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इफ द होल वर्क कंप्लीटेड इन 11.5 दिन में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो काम कितना है 6.65 यूनिट काम बच गया। 5 दिन तक तो इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया और ये सारा काम जो कंप्लीट हुआ वो कितना हुआ, 11.5 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। 5 दिन इन्होंने काम कर लिया, 11.5 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। कितने दिन बच गए, 6.5 दिन बच गए ना। 65 यूनिट काम है, एक दिन में 6.5 दिन के अंदर टोटल काम कंप्लीट हुआ, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 10 यूनिट काम कंप्लीट हुआ होगा। ये पॉइंट हटाया, 0 65 से 65 कैंसिल, मतलब एक दिन में 10 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है। बानू कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो ये जो अंकित है वो कितना काम करेगा, एक दिन में 6 यूनिट काम कर देगा। पूछा गया है कितने अक्स की वैल्यू पूछी है ना, 5 से। एफिशिएंसी अंकित की पहले कितनी थी, 5, अब कितनी होगी, 6। कितनी बढ़ गई, 1 किस पे, 5 पे। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20%। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार सुन लो। अंकित है, भानु है, 24 दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है। ठीक है, भानु काम करना दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं 24 और 20। एफिशिएंसी हो टोटल वर्क मैंने मान लिया 120 यूनिट। अंकित की एफिशिएंसी हो गई 5, भानु की एफिशिएंसी हो गई 6। दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट, एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं। 5 दिन में कितना कर देंगे, 55 यूनिट काम कर देंगे। 5 दिन में 55 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 11.5 दिन में। 11.5 दिन में जब टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, 5 दिन उन्होंने काम कर लिया। काम कितने दिन का और बच गया, 6.5 दिन का काम बच गया ना। तो काम कितना रिमेन बचा है, 65 यूनिट। एक दिन उन्होंने टोटल टाइम लिया, वो लिया है 6.5 दिन। टोटल काम कितना था, 65 यूनिट। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। एक दिन का काम 10 यूनिट हो रहा है तो 6.5 दिन में 65 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। जो भानु है उसकी एफिशिएंसी 33.33% से डिक्रीज होता है, तो भानु की एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी, 4। अंकित अंकित की एफिशिएंसी x% से बढ़ जाती है। एक दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है, अंकित कितना करेगा, 6 यूनिट काम। अंकित 6 यूनिट काम कर रहा है, अंकित पहले कितना कर रहा था, 5 यूनिट काम। 5 से एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 6। एक एक बढ़ गई किस पे, 5 पे। 1/5 कितना होता है, 20%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Spent 40% of his monthly income on house rent. Out of remaining, he spent 20% on transportation, 25% on moving, and remaining he saved. If the monthly income माई की है वो 25% ज्यादा हो जाएगी। मंथली इनकम ऑफ माही ये है और सम ऑफ द बिटवीन अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट एंड मूवी। ये रेंट और ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है उसमें, जो सोल्यूशन करवा रखा है ना, लेकिन अपन मूवी का भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोला, इफ द मंथली इनकम ऑफ माई इज 25% मोर देन मोंटी। मोंटी और माही। if the monthly income of Mahi is 25% more than मोंटी। मोंटी की अगर 4 है तो माही की हो जाएगी 5 यूनिट। आगे दे रखी है माही की जो इनकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 18,750। देखो 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 5 25, 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास में 3750। 4 से गुणा कर देंगे तो 15,000 आ जाएगी।
देखो 4 से 3000 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 12,000, और 750 को 2 बार किया तो 1500, और 2 बार और बढ़ोगे तो 3000। तो ये टोटल कितना हो गया 15,000 आ गया अपने पास में। अब बोल रहा है कि अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट और मूवी का निकालना है। देखो मान लो उसकी इनकम थी 100 यूनिट, 40% उसने कर दिया रेंट पे, रेंट पे कर दिया उसने 40, बच गया कितना, रिमेन कितना हो गया उसके पास में 60। अब 60 का क्या बच रहा है, आउट ऑफ रिमेनिंग 20% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, उसने ट्रांसपोर्टेशन का पूछा है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, ये उसने कर दिया ट्रांसपोर्ट पे खर्च। तो टोटल कितना हो गया 40 और 12 52, मतलब 15,000 का 52% निकालना है, 15,000 का 52% निकालना है, ये बोला आपको। तो देखो 15 को, अच्छा 15 को तो कर दो, 150 को तो कर दो 300, और इसको कर दो 26, तो 26 दिए 78, 7800 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ किसी ने आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 3168, और रेडियस है सिलेंडर की जो रेडियस है वो दे रखी है अपने को 18 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, द रेडियस ऑफ सर्किल एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 4:5। हाइट दे रखी है वो दे रखी है इसकी 4x मान लो, और जो सर्किल है उसकी रेडियस दे रखी है अपने को 3x, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल पूछा, मतलब 2 पाई r की वैल्यू अपने को पूछी है, ठीक है। और अपने पास में क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 3168। तो कर्व सरफेस एरिया अपने पास में क्या होता है 2 पाई r h, इसकी वैल्यू कितने दे रखी है 3168। तो देखो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 18 और एच की वैल्यू रख दो 4x इजिकल टू 3168। देखो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 से काटा तो 11 दूनी 22, 8 और 1 9, 11 8 88, 11 8 88, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, नहीं 2 दूनी 4, 4 से काटा तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72 से 72 कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 21। पूछा गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21, 2 से काटा तो 7 × 21, 22 दूनी 44, 44 × 3 120, और 12 132। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देर आर 6 बॉल, 6 ब्लू बॉल और 5 येलो बॉल। ब्लू है 6, येलो है 5, बॉल नहीं है, शर्ट है, ठीक है। 2 शर्ट निकाली जाती है रेंडमली बैग से, प्रोबेबिलिटी एक ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। 6 में से 1 निकाल लो, 5 में से 1 निकाल लो, 2 निकाल ली, और टोटल कितनी हो गई 11 है ना, 11 में से 2 निकाल लो, 6C1 6 हो जाएगा, 5C1 5 हो जाएगा। 11C2 को ओपन करते हैं, 11 × 10 और 2 × 1, तो ये हो जाएगा 5, 11 × 5 हो जाएगा, 11 × 5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या जाएगा 6/11। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है क्रॉस करती है एक सिग्नल एंड 324 मीटर लंबे ब्रिज को 24 सेकंड में और 51 सेकंड में रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 720 मीटर है, और रनिंग करती है 72 किलोमीटर पर आवर से। ट्रेन ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को कितनी सेकंड में, तो अक्स की वैल्यू पूछिए। देखो ट्रेन ए है, खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी, और ट्रेन प्लस 324 मीटर लेंथ को क्रॉस करेगी। खुद की लेंथ को तो कर रही है 24 सेकंड में, और ये कर रही है 51 सेकंड में। ऐसे देखो 3 से काट लिया 8 बार, 3 से काट लिया 17 बार। मैंने टी माना है ट्रेन की, खुद की लेंथ जो ट्रेन ए है उसकी लेंथ को, ठीक है। तो ये कितना आ गया 17T इजिकल टू 8T, प्लस में आ जाएगा 324 × 8। ये 8T इस साइड जाके माइनस में कितना हो जाएगा 7 और 2 9T इजिकल टू 324 × 8। 9 से कट जाएगा ये, 9 3 27 5, 9 3 27 5 बच गया, 9 5 45, 9 6 54। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 × 8, 36 दूनी 72, दूनी 144, दूनी 288। तो जो टी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, मतलब ट्रेन ए की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 288। 36 दूनी 72, दूनी 144, गुणा 2 188, मतलब ट्रेन ए की जो लेंथ आ गई वो आ गई 288। अब ट्रेन ए की स्पीड और निकाल लो, 288 खुद ही लेंथ को 24 में सेकंड में पार कर रही है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 24 × 24, 24 दूनी 48, तो स्पीड आ गई इसकी 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ट्रेन बी की लेंथ है 720 मीटर, और स्पीड हो गई उसकी 18 72 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर
इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है ना। 18 किलोमीटर पर होगा, 4 गुना हो गया तो 5 गुना 4 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ट्रेन बी है, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 720 मीटर और स्पीड हो जाएगी 1874 520 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जो ट्रेन की लेंथ है वो तो ऐड हो जाएगी। 700 200 900 900 1008 हो जाएगी नहीं। देखो 1008 तो टोटल लेंथ हो गई, और स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। स्पीड कितनी हो जाएगी 20 और 12 32। 20 और 12 32, 4 से काट दिया 4 8 32, 4 से काट दिया 25 और 2, 8 से काट दिया 8 के 24, 8 एकम 8 और 4 8 पंजे 40, 31.5। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है 355 मीटर लंबी है, क्रॉस करती है ट्रेन बी को जो 413 मीटर लंबी है अपोजिट डायरेक्शन में 24 सेकंड में। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। देखो 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। 18 तिया 54 यानी 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड, ये तो इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन ए है वो 355 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड अपने को निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। ट्रेन बी है वो 413 मीटर लंबी है और 15 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और 24 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है। देखो दोनों दोनों ट्रेन है, इनकी लेंथ को ऐड कर दो, 413 और 355, 400 300 700 750 755 768 758 768 हो जाएगी। टोटल लेंथ हो जाएगी 768। ठीक है, और 24 सेकंड में पार करती है। तो 24 दूनी 48, 24 के 72, 4 हो जाएगा, 24 दूनी 48। मतलब जो दोनों की मिला की स्पीड आ रही है ना, ए प्लस बी की जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 32 मीटर पर सेकंड, जिसमें से बी की स्पीड हो गई 15, तो ये कितनी हो जाएगी 17। तो ए की स्पीड तो हो जाएगी ये 17 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है किलोमीटर पर आवर में, देखो 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को कितना निकालना है 17 है ना। तो देखो 17 मीटर पर सेकेंड है, 5 3 15 मतलब 18 3 54, 54 मीटर के आसपास रहेगा। 54 मीटर के आसपास देख लो, या फिर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 को 18/5 मल्टीप्लाई कर दो। 18 गुना 17 कितना हो जाएगा ये, 18 18 324 में से 18 कम कर दो, 324 में से 18 कम करोगे तो 24, 4 और 2 6, 306 बच जाएगा ना। ये 289 में 11 और 6 हाँ और 5, तो इसको कर दो 5 से डिवाइड करना है ना, तो 306 को लिख दो 612 और नीचे कर दो 10। ये क्यों लिखा मैंने 10 को, 5 को लिख दिया मैंने 10/2, ये 2 ऊपर चला गया तो ये होगा 612 और डायरेक्ट पॉइंट आ गया 61.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अमर अकबर एंथनी है वो 5 8 10 में। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट ऑफ अमर और अकबर एंथनी का रेशियो ये दे रखा है, और अमर एक साल बाद में, अमन एक साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो अकबर और एंथनी का टाइम पीरियड पूछा है। देखो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना, टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। अमर है, अकबर है और एंथनी है। ठीक है, इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है 6 8 5, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दे रखा है 5 8 और 10। तो ये तो देखो 8 से 8 ये तो हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको सबको, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 तो कट जाएगा, तो यहाँ से तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा पूरा 10। ये 5 से 2 बार काटोगे तो 10, यानी 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अपने पास में रेशियो आ गया 12 10 और 5 का, अमर अकबर एंथनी का। अमर दे रखा है एक साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए। एक साल ये आया अपने पास में 12, तो 12 महीने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अकबर और एंथनी का पूछा 10 और 5 15 महीने अकबर और एंथनी का हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकित ने इन्वेस्ट किया है 2200 रुपए रेट ऑफ 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, वाइल 2200 माइनस 100 रुपए इन्वेस्ट किए 20% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। डिफरेंस है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल बाद में वो 88 रुपए वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए। देखो 18% पे 2 साल के लिए करेगा तो 36% उसको ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसा ही 36% मिल गया ना, तो 2200 का 36% निकालना है, तो 22 गुणा 36 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 गुणा 72, तो 2 8 782 रुपए का ब्याज तो अपने को यहाँ से मिल गया, जो 22% निकाला है अपने 2200 का
36% निकाला। अब जो 2200 माइनस अक्स है, इसका ब्याज कितना मिलेगा अपने को? 20% सीआई मिल रहा है। 20% सीआई है, मैंने इसकी ट्रिक बताई है। 2 साल के लिए 44% हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक देख लेना, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो जो 20% है, तो 44% ब्याज मिल जाएगा ना, इसका अपने को चाहिए 44%। तो देखो 2200 का 44/100 करो पहले। तो 20 से 20 कैंसिल। 22 गुना 44 को 22 गुना 2 लिख दिया। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दूनी 8 और 48 दूनी 96। ये तो हो गया 968 माइनस अक्स का 44%, या फिर चलो ठीक है, माइनस 44x/100। ये आ गया अपने पास में सी आई, ये आ गया अपने पास में एस आई। और इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 88 रुपए। अब यहाँ से देखो 782 माइनस 968 प्लस 44x/100 ये 82 18, तो ये बच गया। ठीक है, 82 800 और 168 ये बच गया। 168 और 18 12 हो गया तो 180, और 6 हो गया तो 186 हो गया ना। 186 हो गया। 186 माइनस का 186 बच जाएगा ये। माइनस का 186 तो इस साइड जाके हो जाएगा प्लस का। तो 186 में 88 जोड़ दो, 8 और 6 14, एक कैरी 18, 8 26 और 1 27, 274। तो कितना हो जाएगा ये? 44x/100 बराबर में हो जाएगा 274। 44 से काटा तो 11 से काटो तो 11 दूनी 22, और 22 5 बच रहे हैं। मिस्टेक कर दी क्या कुछ? कैलकुलेशन मिस्टेक होगी शायद, वापस देखते हैं। 968 में से 44 का 44 दूनी 88, 880, और 2 बार करेंगे तो 44 दूनी 88, 8 8 8 16, एक करें 968। ये सही है, ये 782 सही भाई। ठीक है, तो फिर 968 में से 782 घटा दो। 6 16 में से 8 गए 8, 186 बच रहा है ना। 186 में 88 जोड़ोगे तो 8 से 14, एक कैरी 18, 8 26 और 1 27, 274। 11 दूनी 22, 44%। और ये 18% से ही निकाल है। 18 दूनी 36%। 36 गुणा 20, 36 दूनी 72, 720, और 36 दूनी 72, 297। ये 782 की जगह 792। अगर ये 792 है, ये 782 की जगह 792 आएगा ना, सॉरी फॉर मिस्टेक। 792, अगर ये 792, तो ये 10 और कम हो जाएगा। अगर वो 782 से 10 बढ़ गया तो ये 10 कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, ये हो गया अपने पास में 44x/100 = 264। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 से कट गया 6x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 600। पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ गई 600। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर है, एक लॉस करता है 20% बेचने पे एक टेबल को। अगर वो उसको 600 रुपये ज्यादा में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 20% का। देखो मान लो उसका सीपीए है, अगर वो 20% के लॉस पे बेचता है तो 80% पे बेचेगा। अब वो 20% का प्रॉफिट करता है कब? जब वो 600 ज्यादा बेचता है। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 40% का। मतलब 40% की वैल्यू कितनी होगी? 600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। तो ये अपने पास में कितना आ गया? सीपी आ गया 1500। पूछा गया है उसको 33.33% के लॉस पे बेचे, मतलब 3 की वैल्यू को 2 में बेचे। 3 की वैल्यू है 1500, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 1000। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई पी ए के लाइक टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, पी और क्यू दोनों मिलकर 9 मिनट में भर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ आर की वो 33.33% मोर है पी से। देन फाइंड द टाइम टेकन, तीनों का ही भर सकते हैं टाइम, सेम टाइम को। देखो पी है वो 15 मिनट में भर देगा, क्यू है पी प्लस क्यू दोनों मिला के भर देंगे 9 मिनट में। तो 15 और 9 45, जो टैंक की कैपेसिटी मान ली 45। 15 थी 45, 9 पंजे 45। ठीक है, तो क्योंकि एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 2।
तो आर की एफिशिएंसी है वो 33.33% मोर है पी से। अगर पी की 3 है तो आर की हो जाएगी 4। तो पी की 3 ही दे रखी है तो आर की कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो पी की है 3, क्यू की है 2 और आर की होगी 4। तो 3 2 5 और 4 9 एक साथ मिलके भरेंगे पी क्यू आर, तो एक साथ भर देंगे 9 यूनिट। और 45 यूनिट की टंकी है, 45 लीटर की टंकी है, तो 9 गुणा 5 5 मिनट में वो टैंक को फुल कर देंगे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, द एज ऑफ फादर इज 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन। फादर की एज है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। सन को क्या मानोगे, S1 + S2, 2 सन हो गए। बट 15 ईयर हेंस, 15 साल बाद में द एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर एज। 15 साल, फादर की एज को 15 साल बढ़ाता हूँ, सन की भी एज 15 साल बढ़ जाएगी पहले वाले सन की, और जो दूसरे वाले सन है उसकी भी एज 15 साल बढ़ जाएगी। मतलब F + 15 इज इक्वल टू S1 + X2 + 30। और S1 S2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इस दो को नीचे भेज दो, तो S1 S2 की वैल्यू आ जाएगी F/2। F + 15 इज इक्वल टू F/2 + 30। F/2 को इस साइड भेज दोगे तो क्या आ जाएगा F/2, और ये 15 इस साइड आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15। फादर की एज कितनी आ जाएगी 30 साल पूछा गया है। फादर की एज पूछी है 30 साल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 16। 30 स्टूडेंट का एवरेज है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, जो सम है वो कितना हो जाएगा, 16 × 48। ठीक है, व्हेन 20 न्यू स्टूडेंट एडेड जॉइन द सेम क्लास, द एवरेज क्लास का 6 महीने से बढ़ जाता है। ठीक है, कितने स्टूडेंट ऐड किए हैं, 20 स्टूडेंट और ऐड करने से जो एवरेज है वो 6 महीने से बढ़ जाता है। मतलब 16, 16.5 साल बोल सकते हैं। जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 16.5 साल। ये इसको 32 और 33/2 लिख दो, 33/2 साल हो जाएगा। 20 स्टूडेंट है, एवरेज है 33/2, 2 से काट दिया तो 10 बार। नहीं 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 नहीं, गलती कर दी। अरे अरे, 20 कैसे हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट का एवरेज बढ़ाया नहीं। टोटल 50 स्टूडेंट हो जाएंगे, 50 स्टूडेंट का 33/2, तो 50 स्टूडेंट का एवरेज हो जाएगा। 6 महीने बढ़ गया तो 16.5 हो गया, 33/2 लिख दिया, 33/2, तो 33 × 5 कितना होता है 100। 32 × 5 160, 33 × 5 165, 1650/2 मतलब 825 हो जाएगा। जो नया एवरेज है वो हो गया 825। न्यूली स्टूडेंट का एवरेज पूछा है ना, तो देखो 20 तो ये हो गया 500, और 325 ये हो गया तो 345 हो गया। 345 है किसका, 20 स्टूडेंट का, तो 2 से काटोगे तो 172.5, और ये पॉइंट लगाओगे तो 17.25। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गई है। बोट की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है x + 6, और जो स्ट्रीम की स्पीड हो गई वो हो गई x-5। यहाँ से देखो, एक बोट कैन कवर 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 16 घंटे में। 240 किलोमीटर 16 घंटे में कवर करती है, तो 16 एकम 16, 8 लग जाएगा, 16 × 5 = 80। मतलब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी आ गई 15 किलोमीटर/आवर। पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है। देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट और प्लस स्ट्रीम की स्पीड को मिला के तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है। दोनों को जोड़ दो, x + 6 + x-5, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 1 = 15। दोनों को जोड़ने पे 15। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7। ये पूछा एक्स की वैल्यू। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 ऑफिसर एंड 16 कलर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन इतने इतने दिन में कर सकते हैं। एफिशिएंसी पियोन की 25% ऑफिसर है, पियोन कितने दिन में कर देंगे। देखो 15 ऑफिसर है, वो किसी काम को 28 दिन में करते हैं, वो बराबर हो गए 16 कलर के हैं, वो किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ये दोनों काम बराबर हैं, तो ऐसे देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 4 चौक 16 और 4 7 28।
मतलब 7 जो ऑफिसर हैं वो 8 क्लर्क के बराबर है, सॉरी 8 क्लर्क के बराबर है। तो यहाँ से ऑफिसर और क्लर्क एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 8 और 7 आ जाएगा। अब बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ पियोन इज 25% ऑफ एन ऑफिसर। पियोन की एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 25%, मतलब 8 का 25% हो जाएगा 2। ठीक है। और टोटल वर्क कितना हो गया, देखो 15 ऑफिसर हैं, एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं और 28 दिन तक काम करते हैं, या तो यहाँ से निकाल लो। या 16 क्लर्क हैं, एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं और 30 दिन तक काम करते हैं, दोनों जगह से काम सेम ही आएगा। ठीक है। तो बोला है कि कितने पियोन चाहिए काम को 35 दिन में पूरा करने के लिए। देखो ये तो टोटल वर्क हो गया, 35 दिन में काम पूरा करना है और एक दिन में पियोन की एफिशिएंसी है 2, तो कितने पियोन चाहिए अपने पास में नंबर आ जाएंगे। तो देखो 728, 7 पंजे 35, 5 से काट दिया तो 5 दिए 15, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 48, 48, 48 पियोन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब दो ट्रेन ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को 16 सेकेंड में। अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड जुड़ जाएगी और 16 सेकेंड में वो क्रॉस कर देती है। ठीक है। और ट्रेन ए और बी कैन क्रॉस ए पोल इतनी इतनी देर में करती हैं, तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन। अच्छा अच्छा, इसमें रेशियो कुछ है ना, तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं हम। पहले वाली ये ट्रेन करती है 11.5 सेकेंड में, दूसरी वाली करती है 22 सेकेंड में, और दोनों साथ मिलकर करती हैं 16 सेकेंड में। तो यहाँ से ये तो हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 12 और 4 16, 4.5। ठीक है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये, तो 15 चौक 60 और 15 ये 45, 4 और 3, 4 और 3 ये किसका रेशियो आ गया, ये आ गया इनकी स्पीड का रेशियो। ठीक है। तो लेंथ पूछी है ना, ए वाली जो ट्रेन है वो 11.5 सेकेंड के अंदर, 11.5 गुणा 4 तो 11 चौक 44 और 2 46 हो जाएगी ना। ये तो हो गई 46, ए की जो लेंथ है वो तो हो गई 46। और जो बी है वो करती है 22 सेकेंड में, 22 गुणा 3 ये हो गई 66। जो ए की लेंथ है वो तो हो जाएगी 46 और ये हो जाएगी 66। 2 से काटेंगे तो 23 बार, 2 से काटेंगे तो 33 बार, 23 रेशियो 33। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदित्य स्कोर करती है 66 मार्क्स इन रीजनिंग, 75% मार्क्स क्वांटिटी में और एक्स मार्क्स इंग्लिश के अंदर। मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स है 75% लेती है 360 में से। सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय इन इंग्लिश एंड रीजनिंग, मैक्सिमम मार्क्स 120 है। देखो रीजनिंग में लेके आती है वो 66 मार्क्स, क्वांट में लेके आती है वो 75%। तो क्वांट का 120 का 3/4 कितना हो गया, 90 नंबर। और एक्स लेके आती है वो इंग्लिश में, और जो टोटल लेके आती है वो 360 में से 75%। 75% मतलब 3/4 लेके आती है 360 का। 9 चौक 36, 9 3 27, टोटल मार्क्स लेके आती है वो 270 नंबर। यहाँ से क्वांट और रीजनिंग का मिला के कितना हो रहा है, 156। 270 में कम कर दोगे तो 114 नंबर लेके आ रही है वो इंग्लिश के अंदर। ठीक है। पूछा सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय इंग्लिश और रीजनिंग में। इंग्लिश में 114 है, रीजनिंग में 66 है, ये 26 को दे दिया तो 120, 120 और 60 180। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%। लेंथ को 30% से इंक्रीज कर दिया, मतलब 10 थी 13 कर दिया। और विड्थ को डिक्रीज कर दिया 20% से, विड्थ को 5 थी 4 कर दिया। तो एरिया में, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी या लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले कितना था एरिया 50, अब कितना हो गया 52, कितना बढ़ गया 2, किस पे 50 पे, इंटू 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालू और राहुल ट्रेवल करते हैं ए से बी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। राहुल रीच कर देता है बी पे और इमीडिएटली मीट होता है सालू से सी पॉइंट पे। ए से सी के बीच की दूरी पूछिए। देखो ये पॉइंट हो गया ए और बी, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 36 किलोमीटर। ठीक है। अब जो सालू है एक तो और एक है राहुल।
सालू की स्पीड कितनी है 7, राहुल की स्पीड कितनी है 11। राहुल बी पे पहुंचता है और वापस मुड़ के और वापस यहाँ पे आ जाता है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे मिलता है सालू से, क्योंकि सालू की स्पीड धीरे है, वो धीरे आ रही है, और राहुल ए से बी पे पहुंचा, पहुंच के वापस टर्न हो गया, तो ये मिलता है, ये सी पॉइंट पे मिल जाता है। ठीक है, अब ए से सी की मतलब ये वाली डिस्टेंस अपने को पूछी है। इस डिस्टेंस को मान लिया मैंने एक्स, तो जो सालू ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 36 में से अक्स, यहाँ तक की डिस्टेंस अगर अक्स है, तो ये वाली डिस्टेंस 36 माइनस एक्स हो जाएगी ना। ये यहाँ से यहाँ पे ए से सी तक, तो 36 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है सालू ने 7 की स्पीड से, और जो 36 प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है राहुल ने 11 की स्पीड से। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, 36 गुणा 11 माइनस 11x इज इक्वल टू 36 गुणा 7 प्लस 7x। तो ये कितना हो जाएगा, 36 गुणा 4 इज इक्वल टू 11 और 7 18x। तो 18 दूनी 36, अक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। अब देखो अक्स की वैल्यू, ये टोटल डिस्टेंस ये 8 आ गई, तो 36 में से 8 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो ए से सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 28। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पवन सुरेश और राजेश काम को कंप्लीट करते हैं, और जो पोस्टिंग है वो 9250। पवन 7 दिन काम करता है, सुरेश 8 दिन, राजेश 9 दिन। पवन, सुरेश और राजेश, ये करता है 7 दिन, ये करता है 8 दिन, और ये करता है 9 दिन। उनका डेली वेजेस का जो रेशियो है 6, 3 और 5 है। तो 9 पंजे 45, 8 के 24 और 7 6 42। अच्छा 3 से यहीं से काट दो पहले, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 14, 8 और 15। ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय पवन, पवन का पूछा है, तो 14 और 15 29 और 31 7, 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 9750। 37 से काटा, 37 गुणा 2 74, तो 16 और 2 18, 185। 37 गुणा 5 185, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास में 250। पूछा किसकी है 14 यूनिट की, तो देखो 10 बार करेंगे तो 200, 2500। चलो 2500 छोटा, 10 बार करेंगे तो 250, 25 को, और 25 को 4 से करेंगे तो 100, 350, मतलब, और एक जीरो और लगा दो 3500। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 24 मीटर लंबा और 35 मीटर वाइड है, 15 मीटर वाइड है। लेंथ है 24, 24 विड्थ है 15 और 15। एक पार्क सराउंडेड किया जाता है फुटपाथ 6 मीटर आल साइड में। 6 6 मीटर बढ़ जाता है, ये भी 6 मीटर बढ़ गया, ये भी 6 मीटर बढ़ गया, ये भी 6 बढ़ गया, और ये भी 6 बढ़ गया। तो पहले एरिया कितना था 24 गुणा 15, और अब कितना हो जाएगा, एरिया कुछ है ना फुटपाथ का, पहले एरिया कितना था 24 गुणा 15, यानी 15 को तो कर दो 30 और 12, इसको तो लिख दिया मैंने 30, इसको लिख दिया 12, 12 3 36। पहले एरिया था 360, और अब एरिया कितना हो गया 24 था, 6 6 इस साइड से बढ़ गया, तो 12, तो ये बढ़ गया 36, और 6 6 इस साइड से बढ़ गया, तो 15 और 12 27। तो इसको कर लो आप, 36 गुणा 30 माइनस 3 कर दो, तो 36 थी 108, 1080 में से 36 थी 108 कम कर दो, तो ये तो हो गया 72, और ये हो गया 972। 972 में से 360 कम करना है, 18 और 6, 618 बच जाएगा। 618 मीटर स्क्वायर नन ऑफ द, अब हो गया नन ऑफ दिस। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 618। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। अब स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट, सॉरी डीआई, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो फर्स्ट सेट दे रखा है अपने पास में। अच्छा, डीआई के लिए मैं एक चीज और सोच रहा था, जो लक्ष्य मैगजीन है ना, उसकी जो डीआई का सेट है, वो जैसे आज डीआई करवा रहा हूँ, अगर इस तरीके से करवा दूँ तो आप बता देना है ना, आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि अगर उस तरीके से करवानी है तो। आज डीआई थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, मैं डीआई का डाटा आपको इंटरप्रेट करना बता दूंगा, इंटरप्रेट करना, तो वो आप देख लेना सारी चीजें, और क्वेश्चन आपसे कर लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं, वो रेशियो परसेंटेज वही पूछा है, तो क्वेश्चन आप करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलो
line graph show the percentage distribution of candidate apply for an examination, percentage of candidate who qualify for free exam pass different state में, और answer and the following question, the number of candidate who did not pre qualify from राजस्थान, ये 1152 है। देखो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये दे रखा है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट अप्लाई और क्वालिफाई प्री एग्जाम। मान लो टोटल 100% कैंडिडेट है, 100% कैंडिडेट के अंदर है ना 22% जो टोटल कैंडिडेट है वो हरियाणा में, 28% है पंजाब में, 16% है वो राजस्थान में, 15% है वो वेस्ट बंगाल में, और आसाम में है 19%। अब मान लो आपको निकालना है कि कितने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, तो जो 22% है ना उसका 45%, 45/100, ये तो है क्वालिफाइड स्टूडेंट, ठीक है। और जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो है 22 का 55/100। ये बात हो रही है हरियाणा की, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसने बोला कि नॉट क्वालिफाइड की एग्जाम फॉर राजस्थान इज 1152। देखो राजस्थान में टोटल कितने हैं, 16% है, 16% टोटल है, 16% का 40% मतलब 2/5 इन्होंने तो क्वालिफाई कर लिया, ये तो क्वालिफाइड है, ठीक है। चलो आपने 16% को ना 16x मान लो, देखो इसको 22x मान लो, इसको 28x मान लो, इसको 16x मान लो, इसको 15x, इसको 19x, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 16x का 2/5 क्वालिफाई है, तो 16x है इसका 60% है, मतलब 3/5। देखो यहाँ पे भी एक है ना 55% और 45%, मतलब इसका 3/5 वो नॉट क्वालिफाइड है, ये है नॉट क्वालिफाइड। इसने दे रखा है नॉट क्वालिफाइड कितने, 1152, 1152। तो देखो 3 से काटा तो 3×3 = 9, 3×8 = 24, 312, 16 से काटा तो 16×2 = 32 और 16×4 = 64। अक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 24×5 = 120, मतलब आप अक्स की वैल्यू बोल सकते हो 120 हो गई। तो 16×120, 16×20 192, मतलब राजस्थान के जो टोटल कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो कितने हैं, 1920 है। इसमें से कुछ तो प्री क्वालिफाइड और कुछ है नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड का डाटा आपने को दिया था, कितना दिया था, 1152। या तो इसमें से माइनस कर दो या फिर इसका 2/1920 का 40% निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 19 चौक 768, ये हो जाएगा क्वालिफाइड का डाटा, ये हो जाएगा नॉट क्वालिफाइड का डाटा, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 120। अब 120 को मान लो कि मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 120 × 22, तो 22 को 10 बार कर दिया 220, और 22×2 = 44, 4 2640। मतलब हरियाणा में जो टोटल कैंडिडेट है वो कितने हैं, 2640। 2640 का 45% तो पास हो गए और 55% फेल हो गए। अगर मैं 15 से गुणा करता हूँ, 22 को मैं 15 से गुणा करता हूँ, तो 15 को लिख दिया मैंने 30 और 22 को लिख दिया 11, 11×3 11×3 33, मतलब अ, जो 16% 1920 था ना, अच्छी वैल्यू आ रही है 120, तो 1920 1800 आना चाहिए फिर ये तो। अच्छा 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 अच्छा, 11 कैसे लिख दिया, अच्छा इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया। अरे अरे 120 है ये, 120 है। 15 को 120 से गुणा करना है ना कि 22 से, 120 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15×12 180, 180 हो जाएगा, 1800, ठीक है। इस तरीके से सारा डाटा निकाल सकते हैं। देखो वेस्ट बंगाल का डाटा कितना है, 1800। हरियाणा का डाटा कितना है, 2640। हरियाणा का कितना है, कैंडिडेट अप्लाई 2640। वेस्ट बंगाल का है 1800, राजस्थान का 1920। राजस्थान में क्वालिफाइड कितने हैं, 768। नॉट क्वालिफाइड कितने हैं, 1152। क्वालिफाइड है 768, नॉट क्वालिफाइड है 1152। इस तरीके से पूरी टेबल आपको देती है, और इसमें डाटा देख लेना, मैंने पूरा डाटा है वो निकालना आपको बता दिया है। जो पूरी टेबल है इसका डाटा मैंने निकालना बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको डाटा समझ में आ गया होगा, और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना ये सारे बेसिक बेसिक, कितने कम ज्यादा पास होने वाले नहीं है, वो सारे रेशियो वगैरह ये सारे आप कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आपको होमवर्क में करने हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डीआई का सेट करते हैं। द बार ग्राफ शो द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन द 5 प्रोडक्ट एंड रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो इसमें ना वो दे रखा है, ये तो डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है और ये दे रखा है कॉस्ट प्राइस। मान लो मैं एक ही बात करता हूँ,
ए के अंदर सीपी कितना दे रखा है मेरे को, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 400 और डिस्काउंट दे रखा है, वो दे रखा है 25% का। 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। मतलब मार्कअप प्राइस अगर एमआरपी है वो 4 है, डिस्काउंट दे दिया 1 का, तो एसपी हो जाएगा 3 अपने पास में। ठीक है, ये मतलब है। सेम ऐसे ही बात करते हैं बी की। बी का सीपी कितना दे रखा है, 350। 30% डिस्काउंट है, मतलब एमपी एसपी और डिस्काउंट 10 एमपी है, 3 का डिस्काउंट दे दिया, 7 में बेच दिया। सेम ऐसे सी की बात करते हैं। सी में एमपी एसपी और डिस्काउंट 20% है, मतलब 5 है, 1 का डिस्काउंट दे दिया, 4। सेम ऐसे ही डी के लिए एमपी एसपी और डिस्काउंट 40% है, मतलब 5, 2 का डिस्काउंट दे दिया, 3 में बेच दिया। एमपी एसपी और डिस्काउंट 33.33% का डिस्काउंट है, 3 एमपी था, 1 का डिस्काउंट दे दिया, 2 में बेच दिया। मैंने ए बी सी डी सबका बता दिए हैं, और ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ ही है। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, इसमें अलग से कोई टेबल वगैरह वो नहीं बनेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्ट होगा। देखो टेस्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, आप बाकी आप कर लेना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज मार्कअप बाय 20%, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्क ये कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ए का 400, सीपी है 400, एमपी डिस्काउंट और एसपी, इन तीन का डाटा निकाला था ना अभी, क्या था, 4 1 3, 4 1 3। ठीक है, 20% से मार्कअप कर दिया, 20% से मार्कअप कर दिया, मतलब 20% बढ़ा दिए, इसका 20% बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया, 480। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 480। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 120। डिस्काउंट कितने का दिया है, 120। बेचा कितने का है, 360 का। अच्छा यहाँ पे फोटो आ रही होगी, तो चलो यहाँ पे देख लो। एमपी डिस्काउंट और एसपी 4 1 और 3, 4 यूनिट की वैल्यू है 480, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 360। एसपी हो गया 360। कुछ है, मार्कअप प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है। मार्कअप प्राइस कितना है, 480 है, वो 360 का कितना परसेंटेज है, 480 है, वो 360 का कितना परसेंटेज है। देखो 12 3 36, 12 4 48, 4/3। 4/3 क्या होता है, 3/3 100% प्लस 1/3 33.33%, मतलब 133.33%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो डीआई का डाटा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसी तरीके से करना है, कर लेना बाकी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो केसलेट है अपने पास, मैंने जो नेक्स्ट केसलेट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट केसलेट है वो क्या है, रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ब्रिटिश और रशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इंडिया विजिट करते हैं, और जून की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जुलाई की बात कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट जुलाई में ये आ रहे हैं टोटल। अच्छा टोटल नंबर जुलाई के दे दिए। रेशियो ब्यूरोक्रेट विजिटेड इन जून, जुलाई का 4:5, और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट जून में 380 कम हो जाएंगे टोटल सितंबर के। एंड नंबर ऑफ रशियन ब्यूरोक्रेट्स जुलाई और अगस्त। अच्छा जून जुलाई अगस्त और सितंबर। देखो जून की बात कर रहे हैं, जुलाई की बात कर रहे हैं, अगस्त की बात कर रहे हैं, और सितंबर की बात कर रहे हैं। 4 महीने की बात कर रहे हैं। एक तो है ब्रिटिश और एक है रशियन। एक तो है ब्रिटिश और एक है रशियन। एक तो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक रशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, और एक हो गए टोटल। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स विजिटेड इन जून इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन जुलाई। जुलाई का 40%। आगे बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स विजिटेड इन जुलाई इज 850। देखो जुलाई में कितने हैं टोटल, 850 है। इसका 40% क्या है, ब्रिटिश है। इसका 40% 85 का 2 गुना कितना होता है, 170। 170 का 2 गुना 240, मतलब 340 ब्यूरोक्रेट्स आए हैं जो ब्रिटिश हैं, वो जून में आए हैं। ठीक है, जून तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। द रेशियो ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स विजिटेड इन जून और जुलाई में 4:5। जून और जून और जुलाई की बात कर रहा है, अगर ये 5 यूनिट की वैल्यू ये है, मतलब 17 5 17 5 85, तो 17 चौक 68। तो ये 340 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 340। ठीक है, अब बात करते हैं द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स विजिटेड इन जून इस 380 कम हो जाएंगे
टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन सितंबर में ब्रिटिश है वो 380 कम है जून के सितंबर के टोटल में। अगर मैं जून के ब्रिटिश में 380 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास में सितंबर के टोटल आ जाएंगे ना। जून के ब्रिटिश वाले देखो, जून के ब्रिटिश वाले हैं 340। अगर मैं 340 में 380 जोड़ देता हूँ तो देखो कितना हो जाएंगे, 8 4 12 एक कैरी 720। 720 कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सितंबर के टोटल। सितंबर के टोटल हो जाएंगे 720। ठीक है। अब देखो, अच्छा इसने यहाँ पे एक बात और बोली है, लास्ट वाला लाइन पे देख लो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रिटिश और रशियन इन सितंबर में हो जाएंगे 3 और 2। 3 और 2 मतलब 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 720। 5 यूनिट की वैल्यू 720, तो 1 यूनिट की वैल्यू 144। 144 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 12, एक कैरी 14 से 43, 432। और ये हो जाएंगे 2 से करेंगे तो 14 दूनी 28। ठीक है, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ रशियन ब्यूरोक्रेट्स विजिटेड इन जुलाई, रशियन जुलाई की बात कर रहे हैं, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ जुलाई। जुलाई में टोटल कितने हैं, इसका 30% रशियन है। तो 85 × 3 कर लो, 800 × 255 हो गए ना। और 85 × 3 क्या है ना, 30%। 85 × 7 कर दो, 7 × 5 = 35, 3 कैरी 8 7 56, 56 और 3 895, 595 हो जाएंगे ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है। द नंबर ऑफ रशियन ब्यूरोक्रेट्स विजिटेड इन अगस्त इज 3/5 ऑफ द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स इन जुलाई। 3/5 हो जाएगा ब्रिटिश का जुलाई में। जुलाई में इसका 3/5, 595 का 3/5 निकालना है। 5 से क्या, तो 5 × 5 119, 357 हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, रशियन। रशियन हो जाएंगे अगस्त में। अगस्त में रशियन हो गए 357। अब बोल रहे हैं कि ठीक है, द नंबर ऑफ टोटल ब्यूरोक्रेट्स इन अगस्त में 233.33% ऑफ रशियन ब्यूरोक्रेट्स इन अगस्त। देखो 233% को 200 को तो 2 लिख दिया, 33% को 1/3 मतलब 3 दूनी 5 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7/3। अगर रशियन 3 है, टोटल 7 है, तो जो ब्रिटिश है वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। अगस्त की बात कर रहे हैं, अगस्त में टोटल हो जाएंगे 7। अगस्त में टोटल हो गए 7। ठीक है। और अगस्त में टोटल हो गए 7, 3 ये हो गए, तो ये हो जाएंगे 4। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 357। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 119। 119 को 4 से करेंगे तो 1976 और 476, और 19 को 7 से करेंगे तो 19 से 7 × 63, 3 6 करें 11 7 77 और 6 83, 833। ये अपने पास में पूरी जो केस लेट है वो तैयार हो गई है। अच्छा, केस लेट लगा रखी है इसकी, तो ये केस लेट देख लेना। देखो ब्रिटिश की बात करते हैं, 340 595 476 और 432। 340 595, 340 595 476 और 432। ठीक है, 340 255, 340 255, 357 288, 357 288 टोटल कर लेना। और यही है, आगे जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज और ये पूछे होंगे, रेशियो, परसेंटेज, डिफरेंस, कम ज्यादा और एवरेज। ठीक है, तो ये कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। 20% नहीं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो डीआई के 3 सेट थे वो कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना, उस ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।